हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड, वैदिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन क्या था, ठीक है, और मेथड ऑफ टीचिंग बेसिकली क्या था, एम ऑफ एजुकेशन क्या था, करिकुलम क्या था, टीचर, डिसिप्लिन, स्कूल, ये सभी हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक पीरियड देखिए, इसका टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, बट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वैदिक पीरियड में एजुकेशन क्या था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं वैदिक पीरियड, हिंदुइज्म भी कहा जाता है, कि वैदिक पीरियड क्या था। तो वैदिक पीरियड का टाइम आप देख सकते हैं 1500 से लेकर 500 BCE तक के समय को वैदिक पीरियड कहा जाता है, वैदिक एज कहा जाता है, ठीक है। और इसी समय, इसी पीरियड में क्या था, जो ओल्डेस्ट जो वेदास हैं, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, उसका कंपोजिशन हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बेस्ड ऑन लिटरेरी एविडेंस स्कॉलर प्लेस द वैदिक पीरियड इन द सेकेंड एंड फर्स्ट मिलेनिया BCE कंटिन्यूइंग अप टू, यानी कि 1500 से लेकर 500 तक कंटिन्यूसली ये वैदिक पीरियड चला है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ साइड में, हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बेसिकली ये जो वैदिक पीरियड है, या तो जो वैदिक एजुकेशन है वो सेंटर्ड था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेदास, वेदास का मतलब क्या होता है संस्कृत में। वेदास का मतलब होता है कि द वेदास मीनिंग नॉलेज इन संस्कृत। जो वेदा है वो बहुत ही ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत के, और दे आर बॉडी ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू एंशिएंट सेजेस और ऋषिज। और महाभारत में ये कहा जाता है कि महाभारत में जो वेदास हैं वो जो ब्रह्मा का एक क्रिएशन है। जो वेदास में जितने भी जो कंटेंट है वो किसका है, ब्रह्मा का क्रिएशन है, ठीक है। इज सेड टू बी द वर्क ऑफ ब्रह्मा। द वेदास वेर यूजली, तो जो वेदास हैं ये गुरुकुल्स में पढ़ाए जाते थे, और जो गुरुकुल था वो उस समय बहुत पॉपुलर एक स्कूल सिस्टम था। आज के समय में गुरुकुल जो है बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। आफ्टर ब्रिटिश के हमारे इंडिया के आने के बाद गुरुकुल के जो गुरुकुल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए, बट इसके पहले जो गुरुकुल हमारे इंडिया में थे, ठीक है। तो गुरुकुल में सभी को इक्वलिटी, सभी को इक्वल माना जाता था, और टीचर को वहाँ पे गुरु और स्टूडेंट्स को शिष्य कहा जाता था, जो कि लिव्ड इन द सेम हाउस, एक ही साथ एक ही घर में, या तो हम कह सकते हैं गुरुकुल में रहते थे। और उनका जो बीच का, यानी स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप था वो बहुत सेक्रेड था, और बच्चों से किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाती थी, ठीक है। तो और जो बच्चे हैं बेसिकली वो 8 साल के बाद, 8 से लेकर 20 साल के बीच में ये लोग गुरुकुल में जाते थे, और अपने एजुकेशन कंप्लीट हो जाने पे जो स्टूडेंट्स हैं वो गुरु जो उनके टीचर थे उनको गुरु दक्षिणा देते थे। और जो गुरु दक्षिणा थी वो मनी के रूप में भी हो सकती थी, या तो कोई अदर रिक्वायरमेंट, जो टीचर को कोई अदर रिक्वायरमेंट है वो भी गुरु दक्षिणा के रूप में दी जाती थी, ठीक है। और जो इसका डोनेशन था गुरुकुल का, वो बेसिकली जो है पब्लिक के डोनेशन से यह गुरुकुल चलते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आए उसके पहले हमारे जो गुरुकुल्स थे हमारे इंडिया में प्रिफ़र किए जाते थे, ठीक है।
और जो कॉलोनियल टाइम, ब्रिटिश के आने के बाद कॉलोनियल टाइम में क्या कर दिया, जो वैदिक एजुकेशन जो सिस्टम है और जो गुरुकुल है उसको लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, उसके जो नंबर थे गुरुकुल्स के वो कम हो गए। जहाँ पहले वो हज़ारों में थे वो क्या हो गए, उसको कम कर दिया गया गुरुकुल्स को। और ब्रिटिश लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इंडिया में आके अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे भी स्कूल्स बनाए, जिसके बाद गुरुकुल पहले जितना फेमस था उसकी फेमस वो क्या हो गया, लिमिटेड में लिमिट हो गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारे इंडिया में जो गुरुकुल है उसकी संख्या कम हो गई। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो उपनयन सेरेमनी के बाद में स्कूल में एडमिशन लेते थे। यानी कि बच्चे का एडमिशन होने से पहले उनकी क्या की जाती थी, उपनयन सेरेमनी कराई जाती थी, उपनयन संस्कार जिसको हिंदी में कह सकते हैं। द टीचर, यानी कि जो टीचर है वो एज अ फादर, बच्चों का एज अ फादर मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती थी, जो है गुरु की यानी टीचर की हो जाती थी। ठीक है, वो एक तरीके से गार्जियन का रोल भी प्ले करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड है यहाँ पे, द पीपल वॉज एलिजिबल टू एडमिशन टू द प्रोसेप्टर हाउस ओनली द बेसिस ऑफ हिज मॉरल फिटनेस, यानी कि नैतिकता के आधार पर ही बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता था। उसके मोरल फिटनेस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को गुरुकुल में जो है एडमिशन मिल पाता था। और इस स्कूल में ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी सेलिबेसी बहुत ज़्यादा कंपलसरी थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। इट वॉज वन ऑफ द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द पीपल टू सर्व हिज परसेप्शन एज बिंग ए रेजिडेंशियल, मतलब कि अपने टीचर्स को फॉलो करना, अपने दी गई ड्यूटी को निभाना एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता था। जो टीचर कहता, जो उनका गुरु कहता, वो सब स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता था। और अगर पीपल ने निगलेक्ट किया कोई ड्यूटीज़ तो ऐसे में स्कूल से उसको निष्कासित कर दिया जाता था, एक्सपेल्ड कर दिया जाता था। यानी थोड़ा सा वहाँ का जो सिस्टम था, रोल था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एम यानी उद्देश्य क्या था। फर्स्ट तो है कि मोक्ष प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन, और उसके बाद था ऑलराउंड डेवलपमेंट करना बच्चों का, उनकी पर्सनालिटी का, उनकी सभी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, और कैरेक्टर फॉर्मेशन करना। बेसिक जो नैतिकता है बच्चों में लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते थे, और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रमोट करना, ये इनका एम था। आगे देखते हैं सेरेमनी। यहाँ पे दो सेरेमनी, कौन कौन से संस्कार थे। फर्स्ट है द उपनयन रिचुअल। उपनयन रिचुअल बेसिकली क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स को, बच्चे जो उनके जो पेरेंट्स हैं गुरुकुल में शिक्षकों के पास लेके जाते थे, उस समय यह संस्कार किया जाता था। ठीक है, और यह संस्कार बेसिकली 8, 11 और 12 साल के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आगे के जितने भी सभी लोगों को इतना उनका एज बताया गया था, इतने इसमें उनका जो ये संस्कार, उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, द सेरेमनी सिग्नल द चाइल्ड फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड एंड हिज इनिशिएशन इनटू एजुकेशनल लाइफ। आगे की जो अपना चाइल्डहुड है, अपने का जो अपना एजुकेशनल लाइफ है, वो क्या था, बच्चों का वही गुरुकुल में होता था। इन द कॉन्टेक्स्ट द टर्म उपनयना मीन्स पुटिंग द स्टूडेंट इन टच विथ हिज टीचर। तो पेरेंट्स क्या करते, उपनयन का मतलब ये है बेसिकली कि जब अब स्टूडेंट्स का पूरा जो राइट है वो क्या है, टीचर के हाथ में है। ठीक है, टीचर ही अब बच्चों को अपने हिसाब से जो है क्या करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। सेकंड यहाँ पे रिचुअल्स देख सकते हैं। सेकंड क्या है, सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य क्या है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पाथ का जो है मतलब उसके पाथ पे चलना पड़ता था और कंपलसरी था ब्रह्मचर्य।
प्योरिटी को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। केवल जो अनमैरिड बच्चे हैं उन्हीं को गुरुकुल में एडमिशन मिलता था। ऑन एंटरिंग स्टूडेंट लाइफ द स्टूडेंट वॉज मेड, यानी कि जब अगर स्टूडेंट स्कूल में आ रहा है तो उसको एक स्पेशल तरीके का कपड़ा पहनना पड़ता था जिसे कहा जाता है मखला, ठीक है, मखला कहा जाता है। और यह जो उसकी जो क्वालिटी है वो बच्चों के कास्ट के ऊपर डिपेंड करता था। और साथ ही बच्चों को किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंट कॉस्मेटिक या कोई भी अलग जो पदार्थ है, अलग जो थिंग्स हैं सौंदर्य के, उसको यूज़ करने का परमिशन नहीं था। आगे देखते हैं। आगे है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या थी, तो ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, तो उस समय क्या था कि किसी भी जो एजुकेशन थी वो चाइल्ड सेंटर्ड थी। कोई भी एक सिंगल मेथड को यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया गया था। उस समय किसी भी तरीके की जो बुक की कमी होने के कारण या जो लिखित सामग्री कम होने के कारण टीचर क्या करते थे, केवल मौखिक रूप से ही पढ़ाते थे, यानी ओरली ही बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रवण यानी टीचर की बात सुनना यानी लिसनिंग, मनन यानी मेडिटेशन करना, और निध्यासन यानी मेडिटेशन के थ्रू रियलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेथड्स, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिबेट मेथड, डिस्कशन मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। करिकुलम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। करिकुलम में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक थे इनके। तो एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सचेटोलॉजी, एथनोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन यूजेनिक्स, ठीक है। ठीक है, तो आगे है मैथमेटिक्स और मिलिट्री साइंस। अब देख लेते हैं टीचर। तो टीचर को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रोल दिया गया था। टीचर को रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उनको ट्रीट किया जाता था। और टीचर को एज अ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है, इस तरीके से संबोधित किया जाता था, माना जाता था। और टीचर वॉज अ पेरेंट, यानी बच्चों के एक तरीके से पेरेंट्स के रूप में भी टीचर को माना जाता था। टीचर एंड पीपल लिव टुगेदर इन रेजिडेंशियल स्कूल, और जो टीचर है और जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल में आपस में मतलब रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। पीपल्स कम्प्लीटली सबमिटेड देमसेल्फ टू द टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पूरा जो है कंट्रोल किसके हाथ में होती थी, टीचर्स की। द टीचर वॉज डीपली इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब टीचर जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते थे स्टूडेंट के साथ, इसलिए टीचर को बच्चों के स्ट्रेंथ और उनके वीकनेसेस पता थे। और अब टीचर क्या कहते हैं, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कार्यरत रहते थे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ओबीडियंट होते थे और टीचर के हर कमांड को मानते थे। रैपोर्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट वाज ऑन 1-to-1 बेसिस, ठीक है, 1-to-1 बेसिस पे होता था। टीचर लिव ऑस्टेरली सिंपल लाइफ, टीचर जो है वो सिंपल लाइफ जीते थे और हाई थिंकिंग उनका मोटिव था लाइफ का। अच्छा, ठीक है, लास्ट का देख लेते हैं। वैदिक पीरियड में उनका एजुकेशन सिस्टम क्या था। 4 वेदास, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मणास, 180 उपनिषद, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, भगवद गीता, 3 स्मृतिज। ये सभी क्या था, इनका एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है। तो अब ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, उसके बारे में हमने सारा कुछ डीप से जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर BA रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।